साथियों के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीज गणित के पार्ट 2 में चलेंगे। जो अलजेब्रा के गुणनखंड पीछे आप लोगों ने सीख चुके थे, उसमें से एक कमेंट्स आया कि सर हम लोगों को कॉमन लेने नहीं आता है। जाहिर सी बात है कि अगर इस पार्ट में अगर चलेंगे ना तो कॉमन अगर नहीं लेने आएगा तो आपको बीज गणित के जो सवाल होते हैं, गुणनखंड का जो मध्य पद तोड़ा जाता है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि फाइनली आज उसको सीखेंगे इस पार्ट में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिक्स करके हम लोग अलजेब्रा के मध्य पद तोड़ने का जुगाड़ बैठाएंगे, उपाय करेंगे। तो फिर चलते हैं हम कि कैसे इसको क्या किया जाएगा, कॉमन कैसे लिया जाएगा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मतलब बीज गणित में। तो ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि सवाल आपको दे दिया कि 5x² प्लस 6x, यहां पे दे दिया सवाल कि 5x² प्लस 6x, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि वैसी दोनों में हो, जो संख्या दोनों में हो उसी को क्या किया जाता है, कॉमन बोला जाता है। मतलब दोनों में हो उसको क्या बोला जाता है, कॉमन। तो क्या कहता है कि 5x² प्लस 6x यहाँ लिखा हुआ है सवाल में। तो हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x के पावर 2 है। तो जब से छोटा जो होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। उसके बाद फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से उसका रिलेशनशिप देखते हैं कि कैसा संबंध है। यहाँ ये 5 के पहाड़ा में है लेकिन ये 6 के पहाड़ा में, तो ये 5 के टेबल में है, ये 6 के टेबल में है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x² है, यहाँ x है, तो यहाँ कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक छोटी सी संख्या लेंगे तो x मिल जाएगा, तो एक x यहाँ पे ले लेंगे, सॉल्व में सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, तो x कॉमन लेंगे। अब x कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 5x² में हम लोग x से भाग देंगे, x कैंसिल हो गया तो बच कितना गया, 5x बच गया। ये 5x हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर प्लस 6x लिखा हुआ है, फिर कितना से भाग देना है, x से भाग देना है, x कैंसिल हो गया तो ये 6 लिखा गया और यही हमारा राइट आंसर हो गया। साथियों, अगर आपको ये भाग बुझने नहीं आता होगा, आपको अगर अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना भाग अगर समझ में नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पार्ट 1, 2, 3 करके हमने आपको सिखा दिए होंगे। अगर समीकरण में आपको अगर कोई प्रॉब्लम अगर होता होगा तो वो भी आपको हम पार्ट 1, 2 करके वो भी हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। उसको अगर देख लीजिएगा ना तो यकीन मानिए कि आपको समीकरण और अलजेब्रा के जोड़ घटाव और गुना भाग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और फाइनली अगर समीकरण का जांच भी नहीं आता होगा तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवालों को आपने सीख गए होंगे। दूसरी सवाल मान लीजिए कि दे दिया कि 5 का y² प्लस 10y, सवाल दे दिया, हमको कॉमन लेना है, देखना है हमको कि ये कौन कौन संख्या किसके साथ रिश्ते में है। तो देख रहे हैं कि 5 के पहाड़ा में 5 मिल जाएगा, 5 के पहाड़ा में 10 मिल जाएगा। छोटा कौन है, 5। कॉमन लेने का मतलब सबसे छोटी संख्याओं को लेते हैं। अब यहाँ कितना है, y के पावर 2 है और यहाँ y है, इसका मतलब एक y लिखाएगा और फिर क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। 10 अगर ले लेंगे तो 10 के पहाड़ा में 5 हमको नहीं मिलेगा, फिर हमको क्या हो जाएगा, काटने में प्रॉब्लम होगा। तो सॉल्व में जब चलेंगे तो सॉल्व में हम जब चले तो यहाँ पर ही 5 लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक y लेंगे। फिर क्या करेंगे कि रफ में 5y² बटे 5y, एक y से एक y खत्म तो y, 5 से 5 खत्म तो कितना निकल के आ गया, यहाँ पे आपको निकल के आ गया सीधा y निकल के आ गया प्लस, तो प्लस। अब 10y लिखा हुआ है, फिर कितना से भाग देना है, 5y से y कैंसिल और 5 दूना 10, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2। ये आपके राइट आंसर निकलेगा। अभी हम लोग बहुत सारे सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो आपको ये आसान लगेगा, कुछ ज्यादा प्रोसेस वाला भी नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे भी सवाल लगेगा जो आपको लगेगा अनसुलझे प्रश्न है, तो उनको सुलझा के फिर उसको बनाएंगे, फिर उसमें कॉमन लेंगे। आप इत्मीनान से इन सवालों को देखिए, यकीन मानो दोस्तों आप गणित में बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं तो ये नहीं दिलासा दिलाऊंगा कि आप गणितज्ञ हो जाएंगे, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि आप गणित में अच्छे जरूर हो जाएंगे। लगातार हमारी सीरीज की वीडियो है उसको अवश्य देखें। इंग्लिश में भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और उसके अनेक प्रकार की वीडियो वहां पे उपलब्ध है, उसको जाके देखिए। एक ट्रांसलेशन का जो अंदाजा होगा, एक तरीका होगा, वो सारे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पे दे दिया कि 36xy प्लस यहाँ पे 6xy दे दिया।
अब इस सवाल को कह दिया बनाने के लिए। देख रहे हैं क्या, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कांस्टेंट वाले एक झमेला को क्लियर कर लीजिए। तो कांस्टेंट का झमेला क्या होता है वो देखेंगे कि टेबल में है या नहीं। तो ये देख रहे हैं कि 6 के टेबल में है, तो 6 के टेबल में 6 तो मिल जाएगा, और 36 भी हमारे किसके टेबल में मिल जाएगा, 6 के टेबल में। लेकिन 36 के टेबल में अगर हम 6 को खोजेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। तो सबसे छोटा अंक आपको कौन दिखाई दे रहा है, 6। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 ले लेंगे। अब 6 लेने से पहले अब यहाँ पे जरा समझेंगे कि यहाँ x के पावर 1 है, तो यहाँ भी x के पावर 1 है, और यहाँ भी y के पावर 1 है, तो यहाँ भी y के पावर 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं समान है, तो समान में से कोई एक को ले लीजिए। तो हमने x ले लीजिए, अब फिर y ले लिए। अब हमको क्या करना है कि रफ में चलना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 36xy में फिर हमको 6xy से क्या करना है, भाग देना। x से y खत्म, x से x खत्म, और 6 6 36। हमारा निकल के आंसर क्या आ गया यहाँ पे 6 प्लस। फिर अब क्या करेंगे, 6xy है, तो 6xy बोला जा रहा है। तो xy में फिर कितना से भाग देना है, 6x प्लस y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। मतलब यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 1। साथियों अगर आपको मन हो ना कि इसको हम गुना कर दे, इसको हम जोड़ के और गुना कर दे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब 6 एक साथ 7 6 42 xy भी लिख सकते हैं, याद करके इसको अगर आपका मन हो तो 6xy और इंटू में क्या लिखेंगे, 7। तो यहाँ निकल के क्या आ जाएगा कि 7 6 42, ये xy हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपका मन, अगर आपका मन है ना कि इसको जोड़ के गुना भी कर दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे आपको मन करे वैसे आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये इसको हरदम आप गणित के सवालों को जब भी बनाएंगे ना तो सॉल्व लिखना नहीं भूलेंगे। इससे क्या रहता है कि एग्जामिनर आपको जब कॉपी चेक करता है तो उसमें समझ में आ जाती है कि हाँ बच्चे के पास गणित बनाने के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन मालूम है। तो अब हम समझते होंगे फाइनली कि आपको इस तरह के सवालों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हमको क्या करना है कि 4th नंबर सवालों को समझना है। अब मान लीजिए कि दे दिया 9xy प्लस 9x प्लस 81y और प्लस 6x दे दिया। अब इस सवाल को कह रहा है कि इसमें कॉमन लीजिए, कि इसमें कॉमन क्या क्या लिया जा सकता है। तो भाई जब इसमें कॉमन लेने की जब बात आ गई तो एक काम करेंगे कि सबसे पहले सवालों को सजातीय और विजातीय के साथ पहले अरेंज कर लेंगे, उसको सजा लेंगे, और उसको सजा के क्या करेंगे तब उसमें कॉमन लेंगे, तब मजा आएगा। उसको कैसे कॉमन लेंगे, ऐसे में क्या हो जाएगा कि लफड़ा हो जाएगी। एक बार एक अगर कॉमन लेने के लिए चल जाएंगे तो सवालों को समझाने में क्या हो, समझने में क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा और आंसर भी नहीं मिल पाएगा, फिर और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक तो एक साथ ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हमारा सवाल है कि यहाँ पे 9xy लिखा हुआ है और यहाँ 81y लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये सजातीय नहीं है, फिर भी हमको कॉमन लेने की जो बात आ गई इसमें हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या हो गया 9xy और प्लस कितना हो गया 81y, प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 9x है और प्लस कितना है 6x है, जरा ध्यान देंगे। अब यहां पर देखिए यहां से यहां तक का ही कॉमन होगा और फिर यहां से लेके यहां तक का ही कॉमन होगा। ऐसे अगर मान लीजिए कि खाली सिर्फ आपको कांस्टेंट को कांस्टेंट से कॉमन लेने की बात आ जाती तो हम लोग क्या करते कि डायरेक्ट वे में हम लोग पूरी में कांस्टेंट ही कॉमन ले लेते। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि वेरिएबल को साथ में लेके तब कॉमन लेना है। तो कैसे लेंगे, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सजा लेंगे। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो नॉर्मल से होते हैं, उसको सजाने में थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ता है। देखो देख रहे हैं आप, हालांकि ये दोनों एक साथ नहीं है लेकिन कुछ इसके पार्ट क्या है, समान है, लेकिन ये दोनों के पार्ट क्या है, समान भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9xy है, यहाँ 81y है। हम लोग क्या करेंगे, 9 इसमें भी है 81 इसमें है, 9 के पहाड़ा में हमको 9 मिल जाएगा, 81 के पहाड़ा में 9 नहीं मिलेगा, तो छोटा कौन सा हो गया 9। अब देख रहे इसमें x है इसमें x है, छोड़ देंगे उसी में, इसमें y है इसमें y है, इसमें y, दोनों में y है तो इसमें y ले लेंगे। अब क्या करेंगे, रफ में चलेंगे। तो रफ में जब चलेंगे तो 9xy बटे 9y, y से y कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बच कितना गया x बच गया, फिर प्लस। अब देखिए 81y लिखा हुआ है, फिर कितना से भाग देना है 9y से y कैंसिल और 9 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9। साथियों उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह, जो चिन्ह दिया रहेगा वो चिन्ह देंगे
और उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर गुणनखंड में जब आप चलिएगा ना तो वहां पे कॉमन लेने की ही बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको हम पार्ट 2 लिखेंगे, अलजेब्रा के गुणनखंड में पार्ट 2 लिखेंगे और थ्योरी में जाके अच्छी तरह से अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना भाग जोड़ के तब वहां पे हम गुणनखंड सिखाने का प्रयास करेंगे। एक गुणनखंड मैंने अपलोड कर दिया, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। तो 9x प्लस 6x है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी 3 के पहाड़ा में है, ये भी 3 के पहाड़ा में है। 6 के पहाड़ा में खोजेंगे तो 6 ही मिलेगा, 9 नहीं मिलेगा, और 9 के पहाड़ा में अगर 6 को खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड कर लिया कि 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा और x है तो एगो x इसमें आ जाएगा। अब क्या करना है कि 9x में ना 3x से हम लोग को क्या करना है, x कैंसिल और 3 3 9, तो बच कितना गया 3 प्लस 6x लिखा हुआ है, 6x लिख देंगे और फिर कितना से भाग देना है 3x से, x कैंसिल और 3 दूना 6 तो ये 2 लिख देंगे। अब यहीं पे आप आंसर लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवालों में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करना नहीं पड़ेगा और ना होबो करेगा। अब जरा सा समझेंगे 5 नंबर सवालों को। तो जैसे मान लीजिए कि 60xy प्लस यहाँ पे दे दिया कि आपको 36xy² दे दिया। इस सवाल को कह रहा है बनाने के लिए हम लोग कॉमन लेना अभी सीखना है। क्या लेना है, कॉमन लेना सीखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी आपको 6 के पहाड़ा में मिल जाएंगे और ये भी आपको 6 के पहाड़ा में मिल जाएंगे। तो 6 के पहाड़ा में लेने से अच्छा है कि हम 12 के पहाड़ा में कुछ और टेबल तक बढ़ जाते हैं। तो ये 12 के पहाड़ा में ये भी हमको मिल जाएंगे और 36 भी हमको 12 के पहाड़ा में ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग 12 के पहाड़ा में आसानी से किसको ले लेंगे, 12 के पहाड़ा में यहाँ 12 ले लेंगे और यहाँ देख रहे 1x है, यहाँ 1x है, एगो x लिख लेंगे और यहाँ 1y है, यहाँ 2 y है, तो क्या y लेंगे, 1y वाला लेंगे, तो यहाँ y ले लिए। अब बारी बारी से हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ 60xy बटे 12xy, xy से xy कैंसिल और 12 पंचे कितना हो गया 60, तो ये हमारा यहाँ पे 5 आ गया। प्लस का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 36xy² लिखा हुआ है और इसमें कितना से भाग देना है 12xy से, एक x से x खत्म, एक y से 2 y है तो एगो y तो बच जाएगा और 12 3 36, तो निकल के हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 3y हमारा निकल के आ गया और ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। साथियों मैं सॉल्व लिखना भूल जाता हूँ, ये मेरी गलती है, इसीलिए आप ऐसा गलती ना करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके इस तरह के सवालों में थोड़ा सा भी अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग 10-12 सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि जाके हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हम किसी भी बीजीय व्यंजक में कैसे कॉमन लिया जाता है और उसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। फिर मान लीजिए छठा सवाल आपको दे दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25x² प्लस 30xy। सवाल दिया हुआ है कि 25x² प्लस 30xy। इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि 25 और 30 कौन अधिकतम से अधिकतम संख्या इसको काट सकता है या कौन न्यूनतम से न्यूनतम संख्या से अगर काटिएगा तो दोबारा कॉमन लेने की नौबत आ जाएगी, वो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ 25x² प्लस 30xy लिखा हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 एक ऐसा संख्या है जो 25 को भी काट देगा और 30 को भी काट देगा, तो ये 5 ले लेंगे भाई। और यहाँ पे देख रहे हैं कि x² है और यहाँ x है, तो यहाँ 2 x है, यहाँ एगो x है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x लिखा जाएगा। अब यहाँ पे y की चर्चा है, तो यहाँ y तो है, यहाँ y नहीं है, तो इसको यहीं पे हम लोग क्या करेंगे छोड़ेंगे, अब कॉमन लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि 25x² लिखा हुआ है, इसमें हमको कितना से भाग देना है 5x से, तो 5 हो जाएगा, ये 5 x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा 5x लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए कि 30xy लिखा हुआ है, फिर 5x, x कैंसिल और 5 है 30, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया 6y। अब ये दोस्तों अब किसी से ये कॉमन लगने वाला भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवालों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अभी तक मैंने आपको 6 सवाल मैंने बताया हूं और इन 6 सवालों में आपको अगर कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर मैं इस बातों को समझ गया हूं। और एक और बात मैं बता देता हूं कि अगर आपको गणितों को अच्छी तरह से समझना है,
तो आपको बीजगणित के जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, प्लस में समीकरण आना चाहिए। समीकरण की जांच नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सीख लेने में भी हमें बुराइयां नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उन चीजों को अच्छी तरह से मजबूत करेंगे। एक आपको आइडिया होगा कि जो घर अगर गिलेवा पर बना हुआ रहता है, गांव देहात के आदमी गिलेवा किसको कहते हैं, मिट्टी का घर कभी आपने बना के देखिएगा तो नीचे से क्या कीजिएगा कि उसकी जड़ की मजबूती जो है ना आप गिलेवा पर दीजिए, मतलब कि मिट्टी का बनाइए, और ऊपर से बालू सीमेंट छड़ गिट्टी से अगर छत को ढालिएगा तो यकीन मानिए दोस्तों कि वो छत नहीं होगा, वो फिर एक समतल बन के रह जाएगा। अगर शुरू से ही अगर आप उस जमीन पे जहां पे आपने घर बनाए थे वहां पे अगर आपने सही से अगर नीचे से ही अगर मजबूती से अगर आपने काम किया, मतलब मजबूती से ही आपने रड हुआ, छड़ हुआ, गिट्टी हुआ, बालू हुआ, सीमेंट हुआ, इस तरह से आपने पूरी मजबूती से अगर घर को उठाया तो समझिए कि उसको 10 मंजिल तक आप ले जाइएगा, फिर भी वह घर गिरने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, मिट्टी वाले घर में आप अगर ये सोचिएगा कि सर मैं छत थमाल कर लूंगा, मतलब छत ढलवा लूंगा, तो आप ढलवा तो लेंगे, लेकिन वह कितना दिन चलेगा वो आपको अनुमान लगाना है। मुझे तो अनुमान लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है। इसीलिए मैथ में क्या होता है कि एक बेस जो होनी चाहिए ना वो एक मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी वो बेस मजबूत हो जाएगी तो यकीन मानिए कि आपको गणित में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर कि इसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कि AB प्लस AB स्क्वायर प्लस ABC। अब यहाँ पे AB प्लस AB स्क्वायर प्लस ABC, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें हमको कॉमन लेके बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल रहेगा समान समान वाले उसके पावर को, उसके चिन्ह को, जो भी होगा उसको पहले समझेंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले सवाल बनाने से पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद ही हमारा कोई कलम चलेगा। अब क्या करेंगे, इसमें भी भाई A है, इसमें भी A है और इसमें भी A है, तो हम लोग क्या करेंगे A लिख देंगे, क्योंकि सबका पावर क्या है, सेम है, मैंने लिख दिया। अब क्या है, B है, B का पावर 1 है, B का पावर 2 है, फिर B का पावर 1 है, तो 2 में B का पावर क्या है, 1 है, और 1 में B का पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मैंने बताया था आपको लेने के लिए, तो यहाँ आपके B कॉमन लेने का मतलब कि सबों में होनी चाहिए वही संख्या, उसके पावर क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको वेरिएबल या कांस्टेंट जो है वो सबों में होनी चाहिए, वो उसके रेंज में होनी चाहिए, वो उसके परिसर में होनी चाहिए, तब हम उसके साथ कॉमन लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई संख्या 7 से कट रही है और कोई संख्या 8 से कट रही है तो एक बार 7 से ले लेंगे कॉमन और एक बार 8 से ले लेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो वो क्वेश्चन जो बनाया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हरदम संभव प्रयास करेंगे कि इसको समान तरीके से लेने का प्रयास करेंगे। तो ए बी ले लिए कॉमन हमने। अब देखिए यहाँ जो आप लेते हैं ना, ये भी जरा समझिएगा, अभी तक अगर नहीं समझे होंगे 6 सवाल बता दिया, अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ से भी मैं बता रहा हूँ कि दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ और वही पूरा खुल के बोल रहा हूँ, कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है, यहाँ से भी आप समझ जाइएगा, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। तो ए बी बटे यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी, बारी बारी से इसमें भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे। मैं पुनः बोल रहा हूं कि भाग नहीं आता होगा, एक सीरीज है उसमें जाके पहले भाग को भी देख लीजिए। तो ए बी से ए बी आपकी कट जाएगी, मतलब ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, इसे डायरेक्ट वे में आप ए बी से ए बी को काट दीजिएगा। बच कितना गया आपके पास, तो 1 बच गया। इस 1 को यहाँ लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह, फिर देखिए ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब कि ए की संख्या 1 तो 1 से खत्म हो गया, बी से बी खत्म तो एगो बी बच गया, तो ये बी आप प्लस यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, फिर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो देखिए बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, बच कितना गया, तो ये सी, और यकीन मानो दोस्तों कि यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
इसको अगर आपको कोई कहना है कि ये इसकी, अगर मान लो कि ये सवाल तो हम बनाए हैं, इसकी जांच क्या होगी, तो आप क्या करेंगे कि लास्ट वाले संख्या जो यहाँ जो है जिसको आपने कॉमन लिए थे उसी से अगर गुना कर दीजिएगा और सेम अगर आपका प्रश्न आ गया तो समझ जाइएगा कि वो दिया हुआ जो कॉमन है हमारा वो क्या है, राइट आंसर है। बशर्ते वो सवाल आ जाना चाहिए। अगर आपको विश्वास में तो इसी सवाल को हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। तो देखिए जांच ले लीजिए, इसी का जांच अगर मान लीजिए, हालांकि ये जांच हमें यहाँ नहीं बताना था लेकिन एक ख्याल आ गई, एक बात याद आ गई, इसलिए मैंने इसको बता देता हूँ, यहीं पे ठीक रहेगा। ए बी से ए बी में 1 में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। ए बी और बी को गुना कीजिए, ए बी गुने बी, तो ए में 1 से गुना किए तो ए, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस, फिर देखिए ए बी को अगर आप सी से गुना कीजिएगा तो सीधा क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो लिख देंगे ए बी सी। अब जरा ध्यान दीजिए, सारी बात ऊपर के सवालों से जो घेर दिए हैं वो दोनों मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा बनाया हुआ है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। यकीन मानो दोस्तों कि इस तरह से आसान से आपको कोई नहीं समझा सकता है, इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। जैसे आप खाने के समय में बड़ी चाव से खाते हैं ना, उसी तरह पढ़ाई को भी एक चाव से पढ़ने का कोशिश कीजिए। और मान लीजिए 8वां सवाल हमारा दे दिया, अब मैं जांच नहीं बताऊंगा। अब मान लीजिए कि 8x स्क्वायर है और 9x स्क्वायर y दिया हुआ है और 7zxy दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि कॉमन लेने के लिए बात बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 8 से कटने के लिए तैयार है, 9 9 से कटेगा, 7 7 से कटेगा। तो यहाँ कांस्टेंट का किसी के साथ वैसा रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें क्या है, एक्स है। तो सीधा हम लोग क्या ले लेंगे, सॉल्व में एक्स लेंगे। सॉल्व में एक्स इसलिए लेंगे क्योंकि 2 में एक्स स्क्वायर है और 1 में क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ इसमें y है, इसमें y है, लेकिन इसमें y नहीं है। लेना है हमको पूरा में कॉमन, तो x सिर्फ कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए 8x स्क्वायर दे दिया आपको और यहाँ x है, x x कैंसिल कीजिएगा तो 8x बचेगा ना, एगो x से, तो ये 8x आपका यहाँ लिखा जाएगा प्लस का चिन्ह। अब देखिए 9x स्क्वायर y दिया हुआ, इसमें फिर x से भाग देना, x x कैंसिल तो फिर कितना हो जाएगा, 9xy हो जाएगा। अब देखिए 7zxy, फिर x से भाग देना, x x कैंसिल कितना हो गया, 7yz हो गया, या 7zy भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7yz भी आप लिख सकते हैं और ये आपके आ जाएंगे राइट आंसर। साथियों मान लीजिए 9th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और वो क्वेश्चन हमको दे दिया कि 100 ABC प्लस 200 ABC प्लस 300 ABC। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सवालों को सॉल्व कीजिए। देख रहे हैं कि ये भी आपको 100 के पहाड़ा में मिल जाएंगे, 200 भी 100 के पहाड़ा में मिल जाएंगे और 300 भी 100 के पहाड़ा में मिल जाएंगे। हालांकि 300 के पहाड़ा में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 100 के पहाड़ा में मिलेंगे, 200 के पहाड़ा में भी मिलेंगे और 100 के पहाड़ा में मिलेंगे। लेकिन एक कंटेंट जो होती है ना एक सीरीज में, तो ये सारे 100 के पहाड़ा में 100 200 300 मिल जाएंगे, तो ये हमारा 100 यहाँ हो जाएगा। अब जरा हम लोग वेरिएबल पर चर्चा कर लेते थे। इसमें एगो ए है, इसमें भी एगो है, इसमें एगो ए लिख देंगे। फिर देखिए इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, फिर एक बी लिख देंगे। फिर देखिए इसमें सी है, इसमें सी है और इसमें सी है, तो एक सी लिख देंगे। अब आ गई काम की बात, नीचे यहाँ जो आपको 100 ABC आया है ना, ये हरदम नीचे जाएगा और ये जो घेरा हुआ संख्या इसमें भाग देगा, फिर 200 BC में भाग देगा, फिर 300 BC में क्या करेगा, भाग देगा। तो देखिए 100 BC क्या लिखा हुआ है, 100 BC कितना से भाग देना है, 100 ABC है और उसमें 100 ABC से क्या करना है, भाग देना है। तो क्या करेंगे, ABC से ABC तो खत्म हो गया, 100 से 100 तो खत्म हो गया, बच कितना गया, एक प्लस का चिन्ह। फिर देखिए 200 ABC में भाग देना है, फिर 100 ABC से, 100 ABC से, ABC से ABC खत्म, 100 दूना कितना हो गया, 200, तो ये हमारा 2 हो गया, प्लस का चिन्ह। 300 है ना, तो 300 ABC क्या लिखेंगे, 300 ABC और भाग कितना देना है, ABC से, 100 ABC से। तो देखिए यहाँ पे ABC से ABC खत्म और 100 कितना हो जाएगा, 300, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया निकल के 3।
दोस्तों ये जो 100 एबीसी इसमें भाग देगा, फिर इसमें भाग देगा, फिर इसमें भाग देगा, और ये अलजेब्रा का भाग है, साधारण भाग नहीं है जिसे हम लोग दे देते हैं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, अलजेब्रा का भाग भी वैसा ही बनता है, थोड़ा सा रूल इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे, 100 एबीसी तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे तो एक अच्छा सा आंसर मिल जाएगा। तो 3 2 5 आए 6 लिखा गया। अब 6 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600। यहाँ पे आपका हो जाएगा 600 ए बी सी, ये आपके निकल के आ जाएंगे क्या, राइट आंसर। अब दोस्तों मैं जानता हूं कि आप अच्छी तरह से इन सवालों को समझ गए होंगे। एक दो और क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आज की क्लास को उतना ही पर हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन के बाद हम लोग इस सारे सवालों को खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन लास्ट ले लेता हूं, और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। और मैं कोई किताब और देख हार के नहीं पढ़ाता हूं, जो आपको एक लगेगा कि सर किताब से देख के पढ़ाते, नहीं। आपको किताब मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि आप किताब उलट के देखिएगा ना, तो आपको उसमें का हिसाब अगर बन गया तो समझिए कि आपको वो जो वीडियो जो आप देखे हैं वो आपके लिए यूजफुल है। अगर मान लो यूट्यूब पर अगर वैसा कोई अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पढ़ लीजिए। अगर बुक आपसे बन गया तो समझिए कि वो जो पढ़ाया हुआ है वो आपका सार्थक है। अगर नहीं बना आपसे हिसाब तो समझिए कि वो पढ़ाया गया आपके लिए क्या है, निरर्थक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी एक बेसिक को कंसेप्ट का क्लियर कर दूं, ताकि आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 नंबर सवाल देख लीजिए कि यहाँ दे दिया गया 100 XYZ प्लस 500 X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दे दिया 600 XQ YQ और ZQ। सवाल को देखने के बाद आपको लगता होगा कि बड़ी दमदार सवाल लिख दिया गया है, लेकिन ये सवाल आपके लिए बहुत सी आसान है और आपको इसको समझने का प्रयास है, बस और कुछ नहीं करना है। कॉमन लेने का मतलब आप सीधा सा समझिए कि उस चीज में है या नहीं है, वो दोनों चीज में है या नहीं है, तीनों चीज में है या नहीं है, अरे ना वो दोनों कॉमन है, मतलब क्या, दोनों समान है, दोनों में वो गुण पाया गया है, उसी को क्या बोला जाता है, कॉमन है। अब जरा यहां ध्यान देंगे, जैसे कि 100 XYZ और 500 XY स्क्वायर Z स्क्वायर और 600 XQ YQ ZQ, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट को देखेंगे। तो यहाँ 100 है, यहाँ 500 है, यहाँ 600 है। ऑलरेडी जान रहे कि 100 के पहाड़ा में हम लोगों को मिल जाएंगे। डायरेक्ट वे में XY इसमें है, Z है, इसमें दो संख्या XYZ है, इसमें XQ YQ ZQ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे ताकि वो संख्या में अरेंज हो जाए। तो XYZ हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी जान रहे 1 हो जाएगा, 5 मतलब 500, एगो XYZ से एगो XYZ खत्म हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा, XYZ प्लस आपको यहाँ पे क्या हो मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर। ये कैसे है वो मैं बता देता हूँ। 600 XQ लिखे ना और YQ लिखे और ZQ लिखे, तो क्या हो गया, इसमें कितना से भाग देने के लिए कह रहा था, 100 XYZ से। देखिए एगो Z से तो Z स्क्वायर, एगो Y से तो यहाँ Y स्क्वायर, और एगो X से तो यहाँ X स्क्वायर। 100 इसको कितना मर्ते में कर देगा, 600 X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर मर्ते में 6 X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर। देखिए अगर आपको मन होना तो यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतना ही पे क्या करेंगे, सवाल को छोड़ देंगे। तो ये आपके निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। साथियों कॉमन के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। एक प्रैक्टिकल जो बात है वो मैं बता देता हूं कि हमारे पास 2 मार्कर हैं, आपको दिखाई देता होगा अच्छी तरह से। ये जो मार्कर है ये भी कैमलिन का है, ये भी जो मार्कर है कैमलिन का है। दोनों ब्लैक है और दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या है, कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि दोनों क्या है, समान है। उसी तरह से इस सवाल में जो आपने देखा गया है वो सारे सवाल हमने आपको क्या सिखाए थे, कॉमन फैक्ट पर सिखाए थे, कॉमन के तथ्यों को लेके मैंने समझाया था। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये जो हमारी एक पहल है वो आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें आपको जो भी त्रुटि दिखाई दे तो उसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखे, उसे मैं सुधार करने का हर समय प्रयास करता हूं और करता भी रहूंगा। अगर हमको पढ़ाने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा तो उसे आप क्षमा करने का प्रयास करेंगे।
और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब अगर पुराने होंगे तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट्स में कुछ लिखने का जरूर प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।